चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सूरजपुर जिला प्राकृतिक संपदा से संपन्न जिला है, जहां पर कई प्रकार की प्राकृतिक संपदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। खासकर कोयला और इसी काले हीरे पर पिछले कई सालों से कोल माफियाओं की नजर रहती है। जिले में पिछले कई सालों से अवैध कोयले का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इस अवैध कारोबार में अब तक कई ग्रामीण अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि पुलिस विभाग समय समय पर कार्रवाई करता है, इसके बावजूद इस अवैध धंधे पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पा रही है। देखिए। काला हीरा सामान्य इसी नाम से जानते हैं कोयले को। सूरजपुर और बलरामपुर जिले को कोयले के लिहाज से काफी धनी माना जाता है। जिले में राजापुर, सालही, आमगांव, विश्रामपुर, मानी, भटगांव, बरपारा, चंदरपुर, दुप्ती, चेरा, लक्ष्मीपुर, महानदो जैसे ना जाने कितने अवैध ठिकाने अभी भी कोल माफियाओं का ठिकाना बना हुआ है। पुलिस को जानकारी होने के बावजूद अभी तक इनके द्वारा कोई बड़ी पहल नहीं की गई है। हालांकि समय समय पर कुछ कार्रवाई कर पुलिस अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रहती है, जो कि इन कोल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए नाकाफी होती है। कोयला तस्कर ग्रामीणों को पैसा का लालच देकर SECL की खदानों में भेजकर कोयला चोरी करा रहे हैं। साथ ही जंगल के कुछ हिस्से में भी अवैध उत्खनन करा रहे हैं। इस एवज में ग्रामीणों को कुछ पैसा देकर इस कोयले को छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के बाजारों में महंगी कीमतों पर बेच रहे हैं, जिसके कारण सरकार को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। साथ ही इस अवैध कारोबार में ग्रामीणों को भी जान का खतरा बना रहता है। लेकिन ग्रामीण पैसे के लालच में और आसपास की ईंट भट्टों में कोयला सप्लाई करने के नाम से और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में वहाँ पर अवैध रूप से सुरंग में घुस करके और कोयला निकाल करके मार्केट में बेचने का काम कर रहे हैं। और आए दिन ऐसी घटना हो रही है। साल में 1-2 बार ऐसी घटना हो ही जाती है जहाँ पर किलो दब के मर जाते हैं। बहुत जगह शासन प्रशासन भी फेल हो जा रहा है। इसके लिए ज़रूरत है कि जो आसपास में अवैध रूप से जो ईंट भट्टे संचालित है छोटे छोटे, उनको शासन प्रशासन कार्रवाई करके बंद कराए, क्योंकि उन्हीं के संरक्षण में ये कोयला चोरी का काम चल रहा है। इसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिनको सुरक्षा का जवाबदारी जिम्मेदारी मिला हुआ है वो लोगों की नाकामी है। और बात है ऐसी चल के सुरक्षा कर्मियों की, तो ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जो इनमें खुद वो लोग संलिप्त हैं। जहाँ पर मान लीजिए ये तो कोयला खदान बंद है, जहाँ पर ये लोग घुस करके चोरी कर ले रहे हैं, लेकिन आप अगर जाएंगे तो देखेंगे खदान में जहाँ सुरक्षा खदान चालू है, सुरक्षा के चाक चौबंद करने की बात करती है SECL, वहाँ पर भी इनके जो गार्ड हैं वो उन कोयला चोरों से ग्रामीणों से मिली भगत करके खदान से कोयला चोरी करा रहे हैं। ऐसे आपको कई खदान के मैं दृश्य दिखा दूंगा। खुद यूनियन से हैं, कोयला खदानों में काम करते हैं, क्या लगता है क्या वजह, क्यों नहीं कोयला चोरी रुक पा रहा है? नहीं रुक पा रहा। इसमें मंशा प्रशासन का जब तक नहीं रहेगा, कोयला चोरी बंद हो तब तक नहीं हो सकता। हाँ, इसमें तो जो बातें आ रही हैं कि कोयला चोरी बड़े बड़े लोगों की इसमें संलिप्तता है, तो स्वाभाविक रूप से न तो SECL का कोई अधिकारी कर्मचारी कुछ कर सकता है। हम लोग लगातार लिख पढ़ रहे हैं, हमने आपको पत्र भी मैं दे रहा हूँ कि पहले हमने लिखा पढ़ी की है, कोई कार्रवाई नहीं होती। पूर्ण रूप से संरक्षित कोयला चोरी है कि हम लोगों की बात SP और उससे ऊपर की होती है, रायपुर तक होती है। वो ये बोलते हैं कि TI और थाना कुछ नहीं कर सकता, वो यहाँ आ नहीं सकता हम लोगों के बीच में, तो तुम लोगों की क्या औकात है? तो अब जब ऐसी परिस्थिति है तो क्या कर सकता है? आप बोल रहे हैं कुछ बड़े लोग का संरक्षण, कौन है वो लोग? बड़े लोग का संरक्षण मतलब बिना संरक्षण का ये संभव ही नहीं है कि राजनीतिक संरक्षण न हो, बिना राजनीतिक संरक्षण के बिना इतना बड़ा ये सब चीजें हों।
अभी तक SECL की कई खदानें इस अवैध कारोबार के कारण कई ग्रामीणों की कब्रगृह बन चुका है। वहीं पुलिस कोयले चोरी की बात तो मान रही है, लेकिन पुलिस की मिलीभगत से इनकार कर रहे हैं। 2022 की बात करें तो अभी तक पुलिस ने अवैध कोयला चोरी के 35 मामले दर्ज कर 307 टन कोयला जब्त किया है, जिसकी कुल कीमत लगभग 25 लाख बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार कोयला तस्करी पर रोक लगाने के लिए SECL कर्मचारी और अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। वहीं SECL प्रबंधन कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। जिले में लगातार अवैध कोयले की चोरी की सूचनाएं मिलती रही हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी भी प्रकार की अवैध रूप से चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में जिले में लगभग 35 प्रकरण अवैध कोयले के खिलाफ पंजीबद्ध किए गए हैं, जिसमें लगभग 360 टन कोयला जब्त किया गया है, जिसकी राशि होती है लगभग 32 लाख रुपए। पूर्व में यहाँ पर प्रतापपुर थाने क्षेत्र में 3 ग्रामीणों की कोयले की खदान में चोरी करते वक्त दब के मृत्यु हुई थी, जिसमें मर्ग कायम किया गया है। इसी के मद्देनजर हमारे द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और जिले के सभी राजपत्रित और थाना प्रभारी के द्वारा आसपास के गांव के लोगों को, ग्रामीणों को एक जागरूकता भी किया जा रहा है कि इस तरीके से अवैध कार्यों में संलिप्त होने से कार्रवाई पुलिस की लगातार जारी रहेगी। साथ ही इस तरीके से कार्यों से आप लोग अपने आप को अलग रखें, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं इस अवैध कोयले के कारोबार को लेकर विपक्ष भी अब मुखर हो गया है और इस काले कारोबार को लेकर सड़क की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है। देखिए, इस प्रदेश में जब से भूपेश की सरकार है, जब से कांग्रेस की भूपेश सरकार आई है, इन लोगों ने बड़े बड़े वादे किए थे, बहुत लोग लुभावने वादे किए थे कि हम भ्रष्टाचार हटाएंगे और ये हटाएंगे वो हटाएंगे। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि जब से इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, चाहे वो रेत के अवैध उत्खनन का मामला रहा हो, चाहे वो कोयले के तस्करों का मामला रहा हो, आप देखे होंगे कि पहले भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो गांव में लोग सुकून से रहा करते थे, अमन चैन की जिंदगी जिया करते थे। आज गांव के वातावरण इतने खराब हैं कि बाहर से गुर्गे आकर के और गांव में जा करके और गांव वालों को धमका करके, डरा करके और उनके क्षेत्र से अवैध उत्खनन कर रहे हैं। चाहे वो कोयले की तस्करी का मामला हो, चाहे वो निश्चित रूप से अवैध रेत उत्खनन का मामला हो, और ये सरकार उनको संरक्षण दे रही क्योंकि इनके नेता उसमें पैसा कमा रहे हैं, उनके नेता माला। कोयले के इस काले कारोबार से जहां एक और सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है, वहीं कुछ पैसों की लालच में ग्रामीणों को बहला फुसलाकर मौत की खदान में भेजा जा रहा है। यदि समय रहते इस अवैध कारोबार पर अंकुश नहीं लगाया गया तो आगे भी ग्रामीण हादसे का शिकार होते रहेंगे। वहीं इस पूरे मामले में SECL की चुप्पी भी कई सवाल खड़े करते हैं। जाहिर है इस काले कारोबार में ज्यादा पैसे होने के कारण गैंगवार की आशंका को भी बल मिलेगा, जो कि बाद में सरकार और पुलिस के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित हो सकते हैं। साधना न्यूज के लिए सूरजपुर से एजाज अहमद की रिपोर्ट।